साथियों नमस्कार। इस दुनिया में यदि किसी की बुराई या निंदा करना है तो अपनी स्वयं की ही बुराई निंदा करे, क्योंकि बुराई लायक इस दुनिया में यदि कोई है तो हम स्वयं ही है। हम यदि किसी दूसरे की कमी या बुराई निकालते हैं तो वह तो बुरा नहीं है, लेकिन बुराई के लायक हम स्वयं ही हैं। सही मायने में यदि बुराई करना है तो स्वयं की करें, क्योंकि कबीर दास जी ने भी कहा है कि बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोय, जो मन खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोय। इतने बड़े महान संत सद्गुरु श्री कबीर दास जी ने भी यही कहा है कि बुराई यदि खोजना है तो अपने स्वयं के अंदर खोजो, यदि बुराई करना है तो स्वयं की करे, क्योंकि हमें किसी की बुराई करने का अधिकार भी नहीं है। यदि हमको बुराई करना है तो स्वयं की कर सकते हैं, बस स्वयं की बुराई करने का अधिकार हमें प्राप्त है। किसी की बुराई निकालने से पहले अपने आप में देखे व विचार करें कि हम किसी दूसरों की बुराई कर रहे हैं, क्या सही मायने में यह सही है? हमें कमा कोई बुराई नहीं है। यदि हमें तनिक भी बुराई है तो भी एवं ऐसे भी नेचुरली हम किसी की बुराई नहीं कर सकते। किसी को बुरा कहने का अधिकार हमें नहीं है, क्योंकि इस जहां में हम अपना ही सुधार कर ले तो भी काफ़ी है, हम अपना ही कल्याण कर ले तो भी काफ़ी है। हम कभी भी किसी की बुराई गलतियां ना ढूंढे। हाँ, यदि अच्छा कर सके तो बहुत बेस्ट है, किसी का भी अच्छा भला कर सके तो अवश्य करें, लेकिन किसी का बुरा ना करे। किसी का अच्छा करना हमारे अधिकार क्षेत्र में है। दूसरों में अच्छायां ही देखे तो अवश्य देखे, दूसरों को सम्मान देना है तो अवश्य दे, दूसरों का फायदा करना है तो अवश्य करें, दूसरों का भला करना है तो अवश्य करें, परहित अवश्य करें, दूसरों की सहायता करें। कोई भी नेक काम करना हो तो अवश्य करें। यह हमारे अधिकार क्षेत्र में है, इसकी परमिशन परमात्मा ने हमको दी है। दूसरों के लिए आप अच्छा कर सकते हैं, लेकिन किसी का बुरा नहीं कर सकते, किसी की बुराई नहीं कर सकते। किसी का तनिक भी सपने में भी बुरा करना हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इसलिए यदि बुराई करना है तो अपने स्वयं की करे। इस बात को अपने मन मस्तिष्क में पक्का कंठस्थ कर ले कि यदि बुराई लायक कोई है तो हम स्वयं ही है। हमारे स्वयं के सिवाय बुराई लायक दूसरा कोई नहीं है। हमें किसी दूसरे की बुराई निंदा करने का कोई अधिकार नहीं है। आज हम दुनिया में देखते हैं, हर कोई किसी पर उंगली उठा देता है। खुद में कई बुराइयां होने के बावजूद जब हम खुद ही सही नहीं है तो दूसरे पर कैसे उंगली उठा सकते हैं? परमात्मा हमें यह अनुमति नहीं देते। साथियों, दुनिया में कोई बुरा है तो सबसे बुरे हम स्वयं ही हैं। चतुर ना बने, होशियार ना बने, ज्ञानी ना बने, किसी बात का अपने में अभिमान ना लाए, वरना परमात्मा के नज़रों से गिर जाएंगे। हमेशा मन ही मन परमात्मा के समक्ष अपने आप को अज्ञानी, बुरे, बुद्धिहीन ही समझे। यदि आपने आपको ऐसा मान लोगे तो आप परमात्मा की नज़रों में श्रेष्ठ बन जाओगे। यदि आपने आपको ज्ञानी, बुद्धिमान, चतुर और श्रेष्ठ समझे तो परमात्मा की नज़रों में गिर जाएंगे। यदि परमात्मा की नज़रों में ऊपर उठना है तो अपने आप को सबसे बड़ा अज्ञानी, बुरा माने। यदि दुनिया में हम दूसरों की गलतियां ही निकालते रहें तो यह मानना कि हम परमात्मा की आज्ञा की अवहेलना कर रहे हैं। परमात्मा की बनाई कोई भी चीज़ बुरी नहीं है, और यदि कोई भी वस्तु परमात्मा की बनाई बुरी नहीं है तो हम उसे कैसे बुरा कह सकते हैं? यदि हम हमेशा परमात्मा की बनाई वस्तुओं की तारीफ करेंगे और परमात्मा की बनाई पूरी सृष्टि को श्रेष्ठ समझेंगे, और यदि हमारा सम दृष्टिकोण परमात्मा की पूरी सृष्टि के लिए होगा, या यूं कहें परमात्मा की बनाई सृष्टि में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे तो कि हम नेक इंसान हैं, हम दुनिया में सभी को समान दृष्टि से एवं अच्छी नज़रों से देखेंगे तो यह मानना हम परमात्मा की नज़रों में से ही है, अन्यथा नहीं तो बुरे हैं, और यह मानना परमात्मा की नज़रों से भी हम गिरे हुए हैं, यह बात पक्की है। इसलिए साथियों, कबीर दास जी ने जो कहा है कि बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोय, जो मन खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोय। कबीर दास जी बहुत बड़े ज्ञानी, विद्वान, संत, महापुरुष, सद्गुरु हमें शिक्षा दे रहे हैं कि इस दुनिया में कोई बुरा नहीं है। यदि बुराई देखना है तो स्वयं में ही देखें, तभी आपका कल्याण हो पाएगा। किसी अन्य व्यक्ति में बुराई न देखें। इसलिए साथियों, हम अपने स्वयं का सुधार करें और अपनी स्वयं की बुराइयों को देखते हुए अपना सुधार करें, इसी में हमारी भलाई है। साथियों नमस्ते।